हाय एवरीवन। मेरा नाम हृदय तिवारी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी यूपीएससी प्रीलिम्स की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इसी संदर्भ में मैं आज आप सबसे बात करूँगा कि मार्केट में जो सेक्शनल टेस्ट चल रहे हैं और फुल लेंथ टेस्ट चल रहे हैं, इन दोनों का इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग डायरेक्टली फुल लेंथ टेस्ट पे मूव ऑन कर जाते हैं और सेक्शनल टेस्ट को छोड़ देते हैं, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी। दे नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्शनल टेस्ट, और मैं आज अपने इस वीडियो में इन्हीं चीज़ों पे बात करूँगा। तो आइए वन बाय वन चीज़ों को समझते हैं। पहली बात तो सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट, इन दोनों का पर्पज़ ही अलग है। इन दोनों का पर्पज़ ये नहीं है कि आप कितना पढ़ चुके हैं अपने पढ़ाई को टेस्ट कर सकें, नहीं, दोनों का अलग अलग पर्पज़ है और वो दोनों मिल के एक फुल पैकेज बनाते हैं जो आपके प्रीलिम्स में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो पहले सेक्शनल टेस्ट की बात करते हैं। तो सेक्शनल टेस्ट देने के क्या एडवांटेज है। पहला एडवांटेज ये है कि आपके सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट के जो भी सब टॉपिक्स हैं उसको एमसीक्यू फॉर्म में कन्वर्ट करके ये आपके पूरे सिलेबस को रिवाइज करवा देगा। फॉर एग्जांपल पॉलिटी का है, अब मैंने तो विजन का टेस्ट लगाया था, तो विजन के ऑलमोस्ट 4 या 5 टेस्ट पेपर आते हैं सेक्शनल पॉलिटी के। 5 सेक्शनल टेस्ट पेपर का मतलब 500 एमसीक्यू। अब 500 एमसीक्यू बहुत होते हैं एक सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए। अगर आप लक्ष्मीकांत 1 या 2 बार पढ़ते हैं, उसके साथ टेस्ट पेपर के साथ उसे सप्लीमेंट करते हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा और आपकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 70% तक जाएगी, जितना मेरा मानना है। सेकेंड इसका एडवांटेज है कि आपने पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ी, अब आप उसे कितने देर तक रिटेन कर पा रहे हैं उसके फैक्ट और कंसेप्ट को, और उसे कितने देर तक रिटेन करके एग्ज़ाम में उसे एक पॉजिटिव रिजल्ट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सिलेबस ख़त्म करना एक चीज़ है और एमसीक्यू सॉल्व करके पॉजिटिव रिजल्ट लाना दूसरी चीज़ है, और इसमें सेक्शनल टेस्ट बहुत हेल्पफुल होता है। तीसरी चीज़, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिस पे क्लैरिटी बुक पढ़ते समय अच्छे तरीके से नहीं आती है, वैसे टॉपिक्स एमसीक्यू की मदद से बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं। जैसे कि वेजिटेशन का टॉपिक है ज्योग्राफी में, जैसे कि डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन के टॉपिक हैं ज्योग्राफी में, तो ऐसे टॉपिक्स एमसीक्यू की मदद से बहुत ईजिली कवर हो जाएंगे। चौथा पॉइंट है सिली मिस्टेक्स। आप कितना भी प्रयास कर लो, अगर आप डायरेक्टली पेपर में बैठते हैं तो आपका 4-5 सिली मिस्टेक्स की वजह से गड़बड़ होंगे, 4-5 क्वेश्चन। तो ऐसे ना हो, और 4-5 क्वेश्चन का बहुत वेटेज है, ऐसा ना हो, इसके लिए सेक्शनल टेस्ट अच्छा एक सॉल्यूशन है। और पांचवा एडवांटेज इसका ये है कि बहुत बार सेक्शनल टेस्ट में कुछ ऐसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं जो हमें अपने बुक या नोटबुक में नहीं मिलते हैं, तो वो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी या एडिशनल फैक्ट भी आपको मिल जाता है, जिसे आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं और सेकेंड टाइम जब रिवाइज करने जाएँ तो उसे भी रिवाइज कर सकते हैं। इससे एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलता है। तो ये एक सेक्शनल टेस्ट देने के एडवांटेज है। अब हम बात करेंगे कि फुल लेंथ टेस्ट देने के क्या एडवांटेज है। तो पहली बात तो फुल लेंथ टेस्ट का पर्पज बिल्कुल ही अलग है सेक्शनल टेस्ट से। जहाँ सेक्शनल टेस्ट का पर्पस था कि वो आपके नॉलेज को ब्रशअप करे, आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे, आपकी कमियों को बताए, फुल लेंथ टेस्ट का पर्पज बिल्कुल अलग है। फुल लेंथ टेस्ट का जो पहला पर्पज है वो ये है कि आप टाइम मैनेजमेंट करना जान जाए अपना। 2 घंटे में कैसे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो भी उस प्रेशर वाली सिचुएशन में कैसे उस प्रेशर को हैंडल करते हुए टाइम पे अपने पेपर को कंप्लीट करना है, ये आप मैनेजमेंट फुल लेंथ टेस्ट की मदद से आसानी से कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि आप अपनी एक्यूरेसी चेक कर लेंगे। फॉर एग्जांपल कि मैंने अगर 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो मेरे कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, तो ये सही और गलत का रेशियो आप अपना समझ सकते हैं, और इसके आधार पे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि मेरे लिए एक आइडियल नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या होंगे क्वेश्चन के मेन एग्ज़ाम में, मतलब प्रीलिम्स में। फॉर एग्जांपल मेरे केस में जब मैं टेस्ट पेपर लगाता था तो मेरे लिए आइडियल अटेम्प्ट 83-84 के आसपास निकल के आते थे, जिसमें 25-26 गलत होते थे और बाकी जो भी मतलब 57-58 सही होते थे वो करेक्ट क्वेश्चन होते थे, और काट पीट के मेरे मतलब 95 से 105 के बीच में स्कोर बनते रहते थे। तो वो मेरे लिए एक आइडियल अटेम्प्ट निकल गया था। अब ये जो आइडियल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच शुड बी अटेम्प्टेड इन प्रीलिम्स एग्जाम, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे, ये सेम नहीं होंगे सबके लिए। चौथा, कैलकुलेटेड रिस्क या फिर कैलकुलेटेड गेसिंग जो वर्क होता है। भाई आप कितना भी पढ़ लो, मेन एग्ज़ाम में सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे आपको गेस वर्क यूज़ करना पड़ेगा, सिचुएशन आएगी जहाँ पे 50-50 पे जाके आप फंसेंगे, ऐसे सिचुएशन में गेस आपको करना पड़ेगा वहाँ पे। तो वहाँ पे गेसिंग वर्क करने से पहले आपको फुल लेंथ टेस्ट में ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका गेसिंग पावर कितना अच्छा जा रहा है। फॉर एग्जांपल
मान लीजिए 10 क्वेश्चंस में आपने गेस किया और उसमें से 6-7 सही हो गए और 3-4 गलत हो गए, तो ये एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाता है। तो ये चीज़ें आपको मोटिवेट करेंगी ना कि मेन एग्ज़ाम में भी आप कॉन्फिडेंटली गेस वर्क कर सकें। अगर आप फुल लेंथ टेस्ट में इन चीज़ों को अप्लाई नहीं करते हैं तो बिलीव मी आप डायरेक्टली जाके मेन टेस्ट में नहीं अप्लाई कर पाएंगे और गलती करेंगे। तो ये एडवांटेज है एक फुल लेंथ टेस्ट का। तो अब बात यहाँ पे आके रुकती है कि फिर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट को लेके। तो बहुत ही साधारण स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जैसे ही आप एक स्टैंडर्ड बुक या अपनी नोट बुक को ख़त्म करें किसी सब्जेक्ट का, तो उसके तुरंत बाद आप टेस्ट पेपर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड टेस्ट पेपर है वो लगाइए। जैसे मैंने अपने केस में विज़न का टेस्ट फॉलो किया था। पॉलिटी का लक्ष्मीकांत ख़त्म किया, उसके ठीक बाद गया 2 टेस्ट पेपर लाया सेक्शनल, दोनों के क्वेश्चन सॉल्व किए, सॉल्यूशंस देखे, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली, उसे नोट कर लिया अपनी नोटबुक में या अपने बुक में। सिमिलरली एंशिएंट और मेडाइवल में तो बहुत हेल्पफुल होता है सेक्शनल टेस्ट, बाकी का तो नहीं पता, मतलब बाकी में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, लेकिन एंशिएंट और मेडाइवल में एक अलग लेवल पे ये हेल्पफुल होता है। हिस्ट्री ख़त्म हुई उसके सेक्शनल टेस्ट लगाइए, इकोनॉमी ख़त्म हुई उसके सेक्शनल टेस्ट पेपर लगाइए, इन्वायरमेंट ख़त्म हुआ उसके सेक्शनल टेस्ट पेपर लगाइए। और वंस दिस साइकिल कंप्लीटेड, मतलब ये सिलेबस का पूरा साइकिल जब एक बार कंप्लीट हो जाए तब आप फुल लेंथ टेस्ट लाइए और उसे लगाइए। और फिर से उसमें से उस टेस्ट पेपर को एनालाइज करिए, अपनी गलतियों को समझिए और फिर से एक साइकिल बनाइए रिवीजन का। कम से कम ट्राई करिए कि 2-3 बार आप अपने टेस्ट पेपर और 2-3 बार अपने सिलेबस को आप रिवाइज कर सकें, तभी जाके आप मेन प्रीलिम्स वाले दिन उस कॉन्फिडेंस के साथ अपने ऑप्शन को टिक कर पाएंगे। अदरवाइज़ वहाँ पे असमंजस वाली परिस्थिति आएगी, ऑप्शन टिक करने में, गेसिंग करने में प्रॉब्लम आएंगी, और ये सारी चीज़ें आपको न फेस करना पड़े, इसके लिए आपको सेक्शनल एज वेल एज फुल लेंथ टेस्ट पे बराबर फोकस देना पड़ेगा। थैंक यू। वैसे आपका क्या मत है इस पर ज़रूर बताइएगा।